Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is integration of algebraic expressions. आज के लेक्चर में हम algebraic expressions की इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम algebraic expressions का इंटीग्रेशन किस तरह मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेशन की डिफिनीशन की तरफ। डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस को हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव की जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसकी रिवर्स प्रोसेस को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। और इंटीग्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव की मालूम करने के तरीके को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या है? ये हमारे पास है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये है इंटीग्रल साइन, ये है इंटीग्रैंड। वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमने मालूम करना हो उसको इंटीग्रैंड कहते हैं। ये है डी एक्स। जब यहाँ पर डी एक्स हो तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी यहाँ पर एक्स वेरिएबल है हम, और x के अलावा जो भी यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। और प्लस सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जो कांस्टेंट हमने डेरिवेटिव में 0 के बराबर लिया है इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट अब वापस आएगा। जब हम इस एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं तो इससे ये एफ ऑफ एक्स जो है ये वापस आएगा। यानी यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो वापस आएगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के इंटीग्रेशंस को मालूम करने के लिए हमें इन तीन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। अगर हमें ये फार्मूलाज मालूम हो तो हम इसकी मदद से ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स। यानी जब dx के साथ यहाँ पर 1 हो या कोई भी नंबर मौजूद न हो तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे? x। क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा x। इसी तरह x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यानी इसकी पावर के साथ हम 1 ऐड करेंगे और इसको डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे। क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव हम मालूम करें तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसका पावर आगे आएगा और इसकी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर n रह जाएगा, और जो पावर आगे आएगा वो n प्लस 1 इस n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा x टू द पावर n। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये है। इसके अलावा हमारे पास ये थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx इज इक्वल टू ln x। जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा कि 1 ओवर x तो इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे ln x, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 ओवर x। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू dx। अब हम हर फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। This is equal to integration of 3x square dx plus integration of 4x dx minus integration of 5 dx। अब 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से आगे ले आते हैं। 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है, इसको आगे ले आते हैं। 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, इसको आगे ले आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। x स्क्वायर यहाँ पर है x टू द पावर n, इसकी पावर के साथ 1 ऐड करेंगे और पावर को डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे। तो x का पावर क्या है? 2 है, इसके साथ 1 ऐड करेंगे 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे प्लस 4 इंटू इस x की पावर के साथ भी 1 ऐड करेंगे। इस x का पावर 1 है, इसके साथ 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे माइनस 5 इंटू यहाँ पर dx और इंटीग्रेशन में यहाँ पर 1 मौजूद है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा x। क्योंकि यहाँ पर dx है
तो इसलिए यहाँ पर 1 जो है ये x का डेरिवेटिव है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अगर यहाँ पर dt मौजूद होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन t लिखेंगे, अगर यहाँ पर dy मौजूद होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन y लेंगे। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट खत्म हो चुका है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5x प्लस c। 3 विल बी कैंसल विद 3 तो यहाँ पर रह जाएगा x क्यूब प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो वापस जो है ये रिजल्ट आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइड बाई 5x dx। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, इसको आगे ले आते हैं और डिनोमिनेटर में 5 कांस्टेंट है, इसको भी आगे ले आते हैं इंटीग्रेशन से। यहाँ पर रह जाएगा 1 ओवर x, दिस इज इक्वल टू 4 ओवर 5 इंटू 1 ओवर x। 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा ln x और प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, इंटीग्रेशन की का फार्मूला हम अप्लाई करें तो यहाँ पर आखिर में हम लिखेंगे क्या, प्लस सम कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इंटू अंडर द रूट t dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब। अब t पर रूट है, रूट की जगह हम 1 और 2 पावर लेंगे t पर, इंटू dt। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो हम इसके पावर्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 ओवर 2 dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर। अब t की पावर का एलसीएम ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 और 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2 dt। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन है, x टू द पावर n, बिल्कुल इस तरह का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, t की 7/2 पावर के साथ 1 ऐड करेंगे और इसको डिनोमिनेटर में दोबारा लिखेंगे प्लस सम कांस्टेंट c, दिस इज इक्वल टू t टू द पावर। अब t की पावर का एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 7 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 7 9 डिवाइड बाई 2 प्लस c। अब 9/2 डिवीजन में है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में हम ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इससे बनेगा 2 और 9 इंटू t टू द पावर 9/2 प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और इसकी इंटीग्रेशंस को हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।